हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए। अगर हमारा धैर्य टूटा तो जो लोग तलवार लेकर के आए हैं, ये तलवारें इनके गांव में घुस जाएंगी। आर.के. वर्मा तक ये मैसेज अगर जाएगा तो आर.के. वर्मा से कहेंगे कि आप जो है अपनी सुरक्षा बढ़ा लेना। जो भाषा बोले उसको करणी सेना अच्छे से जवाब देना जानती है और बहुत जल्द जवाब देंगे। हम लोग इसके लिए तैयार हैं। इसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके का खुले मंच से बयान देना, अगर उनके पार्टी के मुखिया उचित समझते हैं तो मुझे इसके बारे में उनकी बुद्धि का, दोनों लोगों की बुद्धि का परीक्षण कराना पड़ेगा। उन्होंने रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया वो बयान अब तक उनका जारी है। अब तक उनका जो उनका बोलने का तरीका है वो अभी तक बदला नहीं है। लेकिन रामजीलाल सुमन ने कहा कि इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम लोग इसी जन्म में उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। नहीं, निशाने पे पूरी समाजवादी पार्टी है। 2 लोग 3 लोगों से क्या मतलब है जब मुखिया ही नहीं उनका तैयार हो रहा है। अखिलेश यादव जी का तो वर्चस्व केवल उत्तर प्रदेश में है ना। ये समाजवादी पार्टी का जितना वर्चस्व उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं है, लेकिन करणी सेना 22 स्टेट में है। 22 स्टेट में इसी तरीके से मजबूत है। हम तो हर जगह मिलेंगे आपको और हर तरीके से जवाब देंगे। अगर आप संवैधानिक तरीके से विरोध कोई करेगा, अब मर्यादित होकर के बात करेगा तो ध्यान रहे ये करणी सेना है। आप संवैधानिक पद पे बैठते हो और जब हम ललकार करके उस भाषा का प्रयोग करेंगे, आप 1 मिनट भी करणी सेना को झेल नहीं पाओगे। ये मैं कह रहा हूँ। राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और इस तरीके की बयानों की मैं निंदा भी करता हूँ और इसका विरोध जैसे भी होगा वैसे किया जाए। अब उन्होंने हम लोगों को चैलेंज किया है, अब उसका भी निस्तारण किया जाएगा। हम लोग समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के बाद लगातार करणी सेना और समाजवादी पार्टी में आपसी में बयानबाजी चल रही थी, लेकिन उसके बीच अब एक और बयान समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा का आया है और उनके निशाने पर रही करणी सेना। और जो कहा है वो हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो सबने सुना है। हमारे साथ बात करने के लिए करणी सेना के 2 सदस्य हैं। तो हम बात करते हैं कि आर.के. वर्मा के बयान को रामजीलाल सुमन के बाद कैसे देखते हैं आप? संदीप आप बताइए। अभी आर.के. वर्मा प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। पहले बार तो आर.के. वर्मा के बारे में आपके बता दूं, विचारधारा स्पष्ट नहीं। इसके पहले वो अपना दल से विधायक हुआ करते थे। पहले तो ये तय करें कि वो अपना दल की विचारधारा पे चलते हैं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे चलते हैं। दूसरी बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि करणी सेना के लोगों ने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया वो संवैधानिक पद पे नहीं है। किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके का खुले मंच से बयान देना, अगर उनके पार्टी के मुखिया उचित समझते हैं तो मुझे इसके बारे में उनकी बुद्धि का, दोनों लोगों की बुद्धि का परीक्षण कराना पड़ेगा कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है, और वो भी खुले मंच से उन्होंने बयान दिया है। बहुत बड़ी समस्या है देश में इस समय। पहलगाम में 28 पर्यटक मारे गए हैं। अगर यही कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन हर जिले में समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे होते तो ये लगता कि राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और इस तरीके की बयानों की मैं निंदा भी करता हूं और इसका विरोध जैसे भी होगा वैसे किया जाएगा। फिर से आपके माध्यम से कह रहा हूँ। सांसद आपके महापुरुष की बात करते हैं, अपमान करते हैं, ये आप लोगों पे आ गए हैं, करणी सेना और करणी सेना की तलवार पे आ गए हैं और जो बोला है वो देखिए ऐसा है, राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी को पूर्व में भी आपसे कह चुका हूँ, राजनीतिक पार्टियों से लड़ना चाहिए था। और रामजीलाल सुमन को कोई जानता नहीं था शायद आज के पहले, उनको भी लोग जान गया। उसी तरीके का कुछ मुद्दा आर.के. वर्मा ने भी उठाया कि उनको भी लोग जान जाए। लेकिन चूंकि मेरा गृह जनपद है, मैं उनके बारे में जानता हूँ। भगोड़े टाइप के विधानसभा भी बदलते रहते हैं। यहाँ से भागे दूसरी विधानसभा से लड़े, पार्टी भी बदल दिया। और बयान उनका जो है, अब उन्होंने सीधे, अभी तक तो महापुरुषों को जो नहीं था उसको चैलेंज किया था, अब उन्होंने हम लोगों को चैलेंज किया है। अब उसका भी निस्तारण किया जाएगा। हम लोग मानने वाले कहाँ हैं? क्या तो इनके पर भी हमला होगा और विरोध होगा इनका भी? देखिए, हमला करना तो लोकतंत्र में हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन जैसा होता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब क्या होगा भविष्य में ये आपको पता लगेगा। तो निशाने पे 2 लोग हो गए अब? नहीं, निशाने पे पूरी समाजवादी पार्टी है। 2 लोग 3 लोगों से क्या मतलब है जब मुखिया ही नहीं उनका तैयार हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं सीधे सीधे वो लोग। वो सीधे बतावें कि वोट बैंक की राजनीति करनी है। हम लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम इतिहास संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम तलवार की बात करते हैं, शौर्य के प्रतीक की बात करते हैं, हम पराक्रम की बात करते हैं, हम एक महान योद्धा की बात करते हैं, हम पहलगाम पे भी बात करते हैं, हम मुर्शिदाबाद पे भी बात करते हैं। क्यों नहीं उन्होंने मुर्शिदाबाद पे बयान दिया? इतनी बड़ी घटना मुर्शिदाबाद में हो गई तो उन्होंने यही तो कहा कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ। कोई बयान नहीं आया। किसी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति का कोई प्रदर्शन मैंने नहीं देखा पहलगाम के मुद्दे पर।
राष्ट्र इतनी बड़ी समस्या में फंसा हुआ, वो आप इस समस्या में गए थे रामगोपाल मीटिंग में गए थे, उन्होंने साथ दिया है सरकार? नहीं, सर्वदलीय बैठक उन्होंने दूसरी वाली छोड़ दी। दूसरी सर्वदलीय बैठक में उन्होंने भाग ही नहीं लिया। उसके तो माने ढूंढने चाहिए आप लोगों को, जाके उनसे पूछना चाहिए क्यों नहीं गए थे। पाकिस्तानी वोट देंगे क्या उनको? क्यों बयान इस तरीके के आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपको लगता है? सब देखिए, उन लोगों का वोट बैंक की राजनीति है, राजनीतिक समीकरण है, द्वेष, राजनीतिक पार्टियां हैं, जाति द्वेष फैला के वो तो सब बता दिए ना, आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं। हम लोग हाँ, समाजवादी पार्टी बता रही है राष्ट्रीय। नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता इसके पूर्व में असदुद्दीन ओवैसी को भी बताया जा चुका है, उनको भी कहा जाता है बी पार्टी है। और हमको देखिए घमंड है, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बी पार्टी होना भी नहीं चाहते। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए अच्छा करेगा उसके साथ ही रहेगा। चलिए, राकेश जी कैसे देखते हैं आप आर के वर्मा का बयान? देखिए, आर के वर्मा ने जो बयान दिया है उसकी निंदा नहीं कर सकता मैं, लेकिन कहना मैं चाहता हूँ कि आर के वर्मा ने जो बोला है, अगर उनकी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो ये मैसेज आर के वर्मा तक आपके माध्यम से पहुँच जाना चाहिए कि जो भाषा बोले हैं वो हम लोग उसी भाषा में कहते हैं कि जहाँ से उसने नाम लिया था उस जगह का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। हम लोग यहाँ से करेंगे, मुँह से निकाल देंगे और जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझा देंगे। और आर के वर्मा तक ये मैसेज अगर जाएगा तो आर के वर्मा से कहेंगे कि आप जो है अपनी सुरक्षा बढ़ा लेना। जो भाषा बोले उसको करणी सेना अच्छे से जवाब देना जानती है और बहुत जल्द जवाब देंगे, हम लोग इसके लिए तैयार रहना। क्यों टारगेट पे क्यों हैं आप लोग? छतरी, करणी सेना, तलवार, तमाम सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी लगातार उसको लेकर निशाने पे है। देखिए, केवल वोट बैंक की राजनीति है, अस्तर विहीन राजनीति हो रही है इस देश के अंदर। करणी सेना एक सामाजिक संगठन हम लोग कई बार बता चुके हैं, यहाँ पर वोट नहीं है। हम लोग एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन से आए दिन इनके कोई न कोई नेता बयान देता है। कोई कहता है कि जिंदा जला देंगे, कोई कहता है कि हम पहलवान उठा के पटक देंगे, कोई कहता है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन करणी सेना सामाजिक संगठन होने के नाते एक राष्ट्रवादी भी संगठन है और राष्ट्र हित के लिए सोचती है और राष्ट्र के सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान करती है और राष्ट्र नायकों के सम्मान से ये लड़ाई शुरू हुई है। उन्होंने रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया वो बयान अब तक उनका जारी है। अब तक उनका जो उनका बोलने का तरीका है वो अभी तक बदला नहीं है। लेकिन रामजीलाल सुमन ने कहा कि इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम लोग इसी जन्म में उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं कि आप अपने जो नेता लोग हैं, जो लोग हैं, उनसे कहिए कि हमारा विरोध करें, एक संवैधानिक तरीके से विरोध करें, एक मर्यादा में विरोध करें। अगर आप ऐसा संवैधानिक तरीके से विरोध कोई करेगा, अब मर्यादित होकर के बात करेगा तो ध्यान रहे ये करणी सेना है, आप संवैधानिक पद पे बैठते हो और जब हम ललकार करके उस भाषा का प्रयोग करेंगे आप एक मिनट भी करणी सेना को झेल नहीं पाओगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कहा तो उन्होंने कि तलवारें आप लोगों ने लहराई और आप लोगों ने वहाँ पे बंदूकें लहराई, सारा कुछ किया। आप कह रहे हैं गुंडे हैं, ये करणी सेना नहीं है, कह रहे सब लुटेरे, ये सब गुंडे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप ये बताइए, तलवारें लहराई तो क्या किसी की जान लिया? किसी के साथ मारपीट हुई? किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग? वो हमारे स्वर का प्रतीक है। जहाँ पे लाखों लोग, 10 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हों, वहाँ 100-200 तलवारें अगर आकर के अगर बच्चों ने लहराया तो उससे क्या किसी का नुकसान हुआ? किसी की गाड़ी तोड़ी गई? किसी के साथ अभद्रता की? कुछ नहीं हुआ। ये केवल एक राजनीति हो रही है और जो गुंडा बताने की, आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप देश की राजनीति में आप एक सदन में बैठते हैं जिस सदन में राणा सांगा का अपमान हुआ। एक तरफ आप कहते हैं कि राणा सांगा का अपमान नहीं हुआ, राणा सांगा योद्धा थे, महान योद्धा थे। दूसरी तरफ एक दलित सांसद से आप बार बार बयान दिलवा रहे हैं। उसके बाद आप अपने विधायकों को कहने लगे, आप सांसदों को कहने लगे और पूरी प्रदेश भर में करणी सेना के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि करणी सेना कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। इससे पता चलता है कि अखिलेश यादव जी के साथ निश्चित है कोई न कोई ऐसा उनका सलाहकार है जो उनका मति भ्रम कर रहा है और आने वाले 2027 के चुनाव में इनको सफासट करेगा। करणी सेना किस किस को जवाब देगी? रामजीलाल सुमन भी था, अब आर के वर्मा आ गए, फिर कल कोई और आ जाएगा। अगर जितने लोग आएंगे, करणी सेना तो हर जगह भी है। अखिलेश यादव जी का तो वर्चस्व केवल उत्तर प्रदेश में है ना, ये समाजवादी पार्टी का जितना वर्चस्व उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं है। लेकिन करणी सेना 22 स्टेट में है, 22 स्टेट में इसी तरीके से मजबूत है। हम तो हर जगह मिलेंगे आपको और हर तरीके से जवाब देंगे। तो बस यही कहना है कि आप इस तरह का बयानबाजी मत करें, वैमनस्यता मत फैलाइए। राष्ट्र नायकों का अगर सम्मान नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन अब अगर सामाजिक वैमनस्यता फैलाओगे, जाति वैमनस्यता फैलाओगे आप, तो ध्यान रहे कि अगर कोई भी आपका विधायक या कोई भी सांसद अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, वो चाहे किसी भी समाज का हो आपकी पार्टी में, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और आर के वर्मा को तो मैं कहना चाहता हूँ कि आर के वर्मा, तुम्हें हम लोग तुम्हारी औकात बताएंगे, याद रखना, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। करणी सेना ये कह रही है कि रामजीलाल सुमन से ज़्यादा
हम आर के वर्मा का विरोध करेंगे और जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे। रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।